आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि भाई जब कोई बॉडी रिजिड बॉडी घूम रही है तो उसमें एक एक्सिस है। हम ट्रांसलेशन और सर्कुलर मोशन दोनों को कंसिडर करते हुए पूरा अपने रोटेशन में एंटर कर जाएंगे। जो हम शुरू में 2 इंट्रोडक्टरी वीडियोस ले रहे हैं, ये आपको फील्ड डेवलप करवाने के लिए कर रहे हैं कि आपको रोटेशन की फील्ड डेवलप हो और आपका डर खत्म हो जाए। हेलो बच्चों, वेलकम टू कंसेप्ट मीटर। और आज हम बात करेंगे सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। तो सर्कुलर मोशन और रोटेशन में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंसेस है वो हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि हाउ टू स्टडी रोटेशनल मोशन, और आपको एक प्रॉपर ऑर्डर फॉलो करना है। प्रॉपर ऑर्डर कैसे फॉलो करना है? आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। जैसे अगर आपको कोई फाउंडेशन बिल्डिंग बड़ी बनानी है बिल्डिंग, तो उसकी फाउंडेशन होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग, और उस फाउंडेशन के ऊपर कोई ब्लॉक, जो हमको बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो अच्छे होने चाहिए, उनका ऑर्डर सही होना चाहिए। अगर आप गलत बिल्डिंग ब्लॉक्स लगा दोगे तो बिल्डिंग गिर जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह हमको इस रोटेशन में भी अपने जो कंसेप्ट है उसको, जो हमने अब तक पढ़ लिया है, उसके ऊपर बिल्ड करना है। तो उसी सीरीज़ में हम लेकर आए हैं आपको पहला ये वीडियो है सर्कुलर मोशन और रोटेशन में क्या सिमिलैरिटी और डिफरेंस है, क्योंकि सर्कुलर मोशन आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो इसको लेकर आपको रोटेशन की तरफ बढ़ना है। तो चलो अपना थोड़ा नज़रिया डेवलप करते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू थिंकिंग डेवलप करते हैं रोटेशन और सर्कुलर मोशन की। देखो बच्चों, एक रोटेटिंग ड्रम है, इस ड्रम के ऊपर एक बंदा बैठा है। ये ऐसा दिख रहा है, अगर मैं टॉप से देखूं, अगर ये मैं दूर से देखूं तो यहाँ पर ये बंदा बैठा है, और ये जो है, ये जो ड्रम है इस पॉइंट के अलोंग घूम रहा है। तो ये जो पॉइंट ये है, इसको मैं कहूँगा एक्सिस। एक्सिस इस पॉइंट को कहेंगे। और अगर मैं इस मोशन में बात करूँ, सर्कुलर मोशन में, ये ऊपर से देखने पर ऐसा लगेगा, और इस पॉइंट को हम एक्सिस कह रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ रोटेशन आप कह सकते हो कि रोटेटिंग अबाउट दिस पॉइंट, सेंटर ऑफ रोटेशन, कुछ भी कह सकते हो आप इसको, कि सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन। तो चलो देखते कि आगे इसमें हो क्या रहा है। तो देखो बच्चों, ये ड्रम ऐसे घूम रहा है, ठीक है, और इसमें क्या चीज़ हो रही है, ये जो बंदा है इसके ऊपर एक बैठा हुआ है, और ऊपर से देखने पे हमको ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में हमने क्या स्टडी किया था? ये हमारा है रेडियस। सपोज ये बंदा यहाँ से स्टार्ट किया, इसने इस पॉइंट से डिस्टेंस इसने मूव किया, ये एंगल हो गया थीटा, ठीक है। और हमने अपने सर्कुलर मोशन के वीडियो में देखा था कि अगर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर पोजीशन है, वो नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स के लिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन में मूव कर रहा है, सपोज एक ऑब्जेक्ट यहाँ ऐसे मूव कर रहा है, तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो भी चीज़ हमने डिस्कस करी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो वीडियो आप ज़रूर देखें, ठीक है, क्योंकि उस वीडियो से आपकी थोड़ी अप्रोच डेवलप हो जाएगी कैसे सर्कुलर मोशन पे जाना है, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये जब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया तो इसने एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करी, ठीक है, इसकी एंगुलर पोजीशन चेंज हो गई। तो ये एंगुलर पोजीशन जो चेंज हुई, किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हुई? इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, या फिर कह सकते हो कि इस लाइन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, कुछ भी आप कहना चाहो। कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट था ऐसे, तो ऑब्जेक्ट ने अपने जो सेंटर से एक लाइन बनाई, तो ये हो गया इसका पोजीशन, ठीक है। तो इस पोजीशन, जो इसकी ये पोजीशन वेक्टर में अगर इसको कहना चाहूँ, अगर इसको मैं ओरिजिन मान लूँ, तो इस पोजीशन वेक्टर ने यहाँ से लेकर जब ये यहाँ पहुँच गया तो एक एंगल बनाया, ये एंगल हो गया थीटा, ठीक है। तो इस थीटा को लेते हुए हमने क्या क्या चीज़ स्टडी करी थी सर्कुलर मोशन में? एक थी इसकी एंगुलर स्पीड, जिसको हम कहते हैं ओमेगा। एंगुलर स्पीड क्या होता है? अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। अगर मैं इंस्टेंटेनियस की बात करूँ तो लिमिट लगा देंगे कि भाई टाइम बहुत ही छोटा है, एक बहुत ही छोटे टाइम के लिए हम देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा डी थीटा बाय डी टी, ठीक है। तो अब ये जो उस पार्टिकल घूम रहा है इसके ऊपर, इसकी हमने स्पीड निकाल ली कि भाई ये इस एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, ठीक है। अब एंगुलर स्पीड, इसकी यूनिट क्या है? यूनिट क्या है? थीटा की यूनिट क्या है, ये भी डिपेंड करता है। आपको यहाँ पर यूनिट लेनी है अपने को रेडियन, ठीक है। आपको रेडियन और डिग्री में कंफ्यूज नहीं होना है। अब रेडियन और डिग्री में कंफ्यूज क्यों नहीं होना है बच्चों? देखो, रेडियन क्या है? एक एब्सोल्यूट हमारा यूनिट है।
एब्सोल्यूट यूनिट है, और मैथमेटिक्स में साइंटिफिक कैलकुलेशन में रेडियन ज़्यादा यूज़ होता है एज़ कम्पेयर टू डिग्री। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ बच्चों, देखो क्योंकि एक सिंपल सा मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ कि जब साइंटिस्ट कुछ भी एंगल मेजर करना चाहते हैं तो उनको पता है कि वो किस पॉइंट से ये एंगल मेजर करना चाह रहे हैं, उनको रेडियस पता है। तो रेडियन का फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको अपने एक रेडियन और पैरेलैक्स मेथड के जो इंट्रोडक्शन वीडियो था स्टार्टिंग में उसमें बताया था कि देखो ये जब सर्कुलर मोशन में कोई बॉडी घूम रही है तो उसने ये जो कवर करती है डिस्टेंस, ये इसका आर्क है, जब ये आर्क का लेंथ, ये लेंथ इसका हो जाएगा आर, तो ये लेंथ जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगा वो एंगल होता है 1 रेडियन। ये एंगल हो गया हमारा 1 रेडियन, और ये लेंथ आर है। तो एस हमको क्या बताया क्या होता है, एस इज इक्वल टू, अगर इसमें बात करूँ आर इंटू थीटा, एस हमारा यहाँ पर आर है और आर रेडियस हमारा आर है, तो थीटा हो जाएगा हमारा 1। तो ये रेडियन ऐसे मेजर करते हैं। तो बाकी चीज़ आप उस वीडियो में जाके देख लीजिए कि हमने क्या क्या समझाने की कोशिश करी है रेडियन में। तो बच्चों जो एंगल हम मेजर कर रहे हैं वो कर रहे हैं रेडियन में, ठीक है। और जो चेंज इन एंगुलर पोजीशन या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कुछ भी कहना चाहो आप, तो वो हम मेजर कर रहे हैं किसमें, रेडियन पर सेकेंड में। और इसके अलावा ये ऑब्जेक्ट जब घूम रहा था तो क्या हुआ, एक टाइम बाद ये ड्रम जो घूम रहा है इसने अपनी स्पीड तेज कर ली। तो ड्रम ने जो अपनी एंगुलर स्पीड चेंज करी, W को हम कह सकते हैं एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी, कुछ भी आप कहना चाहो समझने के लिए। हमारा जो W है ये क्या है, ये स्केलर है या वेक्टर है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए इतना कि भाई जब बॉडी की एंगुलर स्पीड आ रही है, बॉडी घूम रही है, तो बॉडी जो जिसके ऊपर बैठी हुई थी सर्कुलर ड्रम तेजी से घूमने लग गया, तो बॉडी के ऊपर क्या होगा, ओमेगा बॉडी की चेंज हो गई, अब ओमेगा चेंज हो गई, तो एंगुलर जो इसकी स्पीड थी ये हो गई चेंज। तो एंगुलर स्पीड अब चेंज हो गई, तो इस एंगुलर स्पीड को चेंज करने के लिए हमने क्या एक फिजिकल क्वांटिटी स्टडी करी थी, अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड, ठीक है। तो इसको हम अगर स्टडी करना चाहें इंस्टेंटेनियस और एवरेज, तो वो आप इजीली कर सकते हैं कैलकुलेट लिमिट का कंसेप्ट लगा के। तो डेल ओमेगा बाय डी टी डेल टी, और लिमिट टी टेंस टू 0, डेल टी टेंस टू 0 इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी। और अगर सिमिलरली इसको थीटा की टर्म्स में लिखना चाहे तो डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है हमारा डी थीटा बाय डी टी, ठीक है। तो इस चीज़ को हमने यहाँ पुट कर दिया और ये हमारा ये वाला आंसर आ गया। तो ये चीज़ हमने डिस्कस करी हुई है पहले कि ये बॉडी के अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन क्या क्या होती है। अब आगे चलते हमने क्या चीज़ और डिस्कस करी थी कि हमने मोस्टली फोकस किया था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे। तो बच्चों हमने मोस्टली फोकस किया था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे क्या होता है बच्चों कि ओमेगा होता है हमारा कांस्टेंट, वहाँ पर बॉडी की जो एंगुलर एक्सेलरेशन थी 0 थी, जो हमने पिछले अपने जो डिटेल में कंसेप्ट्स पढ़े थे वो। लेकिन वहीं पर मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, एक सर्कल के थ्रू हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी कि अगर बॉडी ये हम अपना ओरिजिन मान रहे हैं और ये आर लेंथ है, ये थीटा है, उसके बाद हमने यहाँ पर इसमें 2 हमारे यूनिट वेक्टर्स लिए थे, ई रेडियल और ई टेंजेंशियल, ठीक है। तो उस समय आपने सोचा होगा कि सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं, ये तो कहीं पे दिया नहीं हुआ। तो बच्चों देखो इसका कंसेप्ट यहाँ पर आ रहा है। तो जो भी चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो सारी कहीं ना कहीं रिलेटेड है और वही आपकी बिल्डिंग ब्लॉक्स कंसेप्ट को बिल्ड बनने में हेल्प करेंगे। तो आप कुछ भी चीज़ें स्किप नहीं करनी, इग्नोर नहीं करनी। तो इस यूनिट वेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप।
और अगर मैं टेंजेंशियल वेक्टर की बात करूँ यूनिट, तो ये हो जाएगा मेरा साइन थीटा माइनस आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया, ये वेक्टर हमारा है, इसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, एक इधर और एक इधर। सिमिलरली ये वेक्टर है, इसमें एंगल ये हमारा थीटा डिग्री है, तो ये हमारा हो गया थीटा, ये हो गया 90 माइनस थीटा। तो इसको हमने इधर और इधर दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया। तो ये हमने लिया था। इसके बाद हमने बच्चों अपने रेडियस पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट्स लेकर उसको सॉल्व कर कर हमने क्या देखा था कि जो अगर मैं वेलोसिटी निकालना चाहूँ तो वेलोसिटी क्या आती है, वेलोसिटी आ जाती है टेंजेंशियली आर ओमेगा, ये ऐसे आ जाती है वेलोसिटी, ठीक है। और फर्दर जो हम डिफरेंशिएशन करते हैं, इसमें जो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं, उससे हमारी दो चीज़ें निकल के आ रही थी, आर ओमेगा स्क्वायर माइनस ई आर प्लस आर अल्फा ई टी। तो ये चीज़ हमारी निकल के आ रही थी उसके थ्रू। तो ये डिटेल में कैसे हो रहा था आप उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। तो दोबारा डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, वो चीज़ हमने वहाँ पर डिटेल में डिस्कस करी हुई थी, तो मैंने आपको जस्ट ओवरव्यू के लिए यहाँ पर समझा दिया। तो हमने वहाँ पर सिर्फ एक अपना कंपोनेंट जो इस वाले कंपोनेंट को लिया था और इस कंपोनेंट को पूरी तरह इग्नोर कर दिया था उसमें। क्यों किया था? क्योंकि वहाँ पर इसका यूज़ नहीं था। अब इसका यूज़ यहाँ पर आएगा। अब ये फास्ट मूव कर रहा है तो इसके ऊपर इसकी क्या आ गई, एंगुलर एक्सेलरेशन आ गई। तो इसी चीज़ को लेते हुए हम स्टडी करेंगे कि भाई एंगुलर एक्सेलरेशन से हो क्या रहा है, ठीक है। तो इसका यूज़ आएगा कैसे बच्चों, वो चीज़ें हमको अब डिस्कस करनी है यहाँ पर, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो हमारा जो एक्सेलरेशन आ गया बॉडी का, वो क्या आया, ओमेगा स्क्वायर आर माइनस ई आर प्लस आर अल्फा ई टी। तो देखो बच्चों, ये बॉडी हमारी मूव करी सर्कुलर मोशन में, ठीक है। अब इस बॉडी के हमारे दो एक्सेलरेशन आ रहे हैं। एक्सेलरेशन क्यों आ रहे हैं? बॉडी घूम रही है और अचानक इसने अपनी स्पीड बदल ली। तो स्पीड क्यों बदली, रीज़न ये हम डिस्कस अभी बाद में करेंगे, ठीक है। स्पीड क्यों बदली ये रीज़न हमको आगे पढ़ना है, लेकिन स्पीड क्यों बदली वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि स्पीड बदलने से क्या चीज़ें बॉडी के ऊपर हो रही हैं। तो जब स्पीड बॉडी ने बदली तो इस पर दो एक्सेलरेशन बॉडी के आए। एक एक्सेलरेशन बॉडी के ऊपर लगता है, जो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है, टेंजेंशियल वेलोसिटी की जो इसकी डायरेक्शन चेंज होती है उसकी वजह से। तो वेलोसिटी चेंज डायरेक्शन की वजह से जो आ रही एक्सेलरेशन वो होती है हमारी सेंट्रीपिटल या फिर रेडियल, ठीक है। उसको हम कह सकते हैं रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल कह लो, सेंट्रीपिटल कह लो, कुछ भी कह लो। इसके अलावा जो हमारी आई एक एक्सेलरेशन किस वजह से, जो बॉडी अब तेज घूमने लग गई। जिस स्पीड से पहले वो एंगल कवर कर रही थी, जिस स्पीड से अगर सपोज उसको ये एंगल कुछ थीटा कवर करने में पहले टी टाइम लग रहा था, तो अब उसको टी से कम टाइम लग रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि उसने अपनी एंगुलर स्पीड बढ़ा दी। ये जो एंगुलर स्पीड बढ़ी, ये किस वजह से बढ़ी, ये बढ़ी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से। और अब यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से क्या रिलेशन है हमारा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर जो अल्फ़ा हमारा दिया हुआ है, अल्फ़ा जो हमने निकाला था, अल्फ़ा क्या था बच्चों, अल्फ़ा हमारा है डी ओमेगा बाय डी टी, ठीक है। अल्फ़ा हमारा है डी ओमेगा बाय डी टी। अल्फ़ा को हम बोलेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन आप अकाउंट मत समझना इसको, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये अल्फ़ा हमारा है एंगुलर एक्सेलरेशन। अब इसके बाद हमने दो चीज़ें पढ़ी थी उसमें कि फर्स्ट केस में क्या था हमारा, जब हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ज़ीरो था, या फिर मैं कहना चाहूँ कि अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो था, तो क्या था हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर, तो हमारा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब हम दूसरा केस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दूसरा केस अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे जब ए टी हमारा नॉन ज़ीरो होगा। ए टी नॉन ज़ीरो मतलब कि अल्फ़ा इज इक्वल टू नॉन ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, बॉडी के अंदर अगर मैं ऐसे मानूँ कि बॉडी के अंदर दोनों एक्सीलरेशन है, ये अगर मैं ई टी डायरेक्शन मानूँ इस तरफ, तो ये हो गया हमारा ए आर, ठीक है, और ये हमारा हो गया ए टी। तो नेट एक्सेलरेशन बॉडी का इस तरफ कहीं पर हो जाएगा। अगर ये मैं अल्फ़ा एंगल मानूँ तो tan अल्फ़ा मेरा क्या हो गया,
AT/AR, ठीक है। और नेट एक्सेलरेशन क्या हो गया बॉडी का, अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं AR² प्लस AT² का अंडर रूट। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो AR मेरा है ω²R और AT मेरा है R अल्फा। तो ये हमारा नेट एक्सेलरेशन बॉडी के ऊपर आ गया R ω² प्लस α², इस टाइप से कुछ आ जाएगा। और इसको आप अगर VR की टर्म्स में भी लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब हम यहां से बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों अगर हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को देखना चाहें तो आप इस डायग्राम में, इस वीडियो में देख सकते हो। देखो कैसे इसका एग्जांपल है, एक बॉब जो है वो कंटिन्यूसली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म में घूम रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो अलग चीज़ है, ठीक है, वो हम एनालाइज बाद में करेंगे, लेकिन आपको जस्ट मैंने विजुअलाइज करने के लिए बताया कि इनका कैसे आपको सोचना है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। इसके अलावा अगर हम रेडियस और टेंजेंशियल वेलोसिटी को हम एनालाइज करना चाहें कि वो सर्कुलर मोशन में कैसे चेंज हो रहा है, तो इसको आप देख के समझ सकते हैं कि जो रेडियस है उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है और जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस है, ठीक है। तो बच्चों इन सब चीज़ों से हमने क्या एनालाइज किया कि सर्कुलर मोशन में जो है बॉडी एक पॉइंट के अराउंड घूम रही है, ठीक है। अगर मैं इस बंदे की बात करूं, ये घूम रहा है तो ये इस पॉइंट के अराउंड घूम रहा है, ठीक है। लेकिन वहीं मैं अगर इस ड्रम की बात करूं जिसके ऊपर ये बंदा बैठा हुआ है, यहाँ पर कहीं पे बैठा हुआ है, तो ये ड्रम क्या है, इस एक्सिस के अराउंड घूम रहा है। अब यहाँ पर नई चीज़ आ गई आपके लिए, एक्सिस। अब आप कहोगे सर ये एक्सिस क्या बला है। सपोज एक ड्रम है, ड्रम कोई भी मान लो आप, जैसे जिसमें गेहूं रखते हैं वो ड्रम भी मान सकते हो, हॉलो सिलेंडर उसको कह सकते हैं, ठीक है। अब एक तो है ड्रम को आप गोल इसके पॉइंट के अराउंड घुमाओगे, मान लो कि आप ये ड्रम ऐसे घूम रहा है, ठीक है, राउंड राउंड इस डायरेक्शन में घूम रहा है, इस पॉइंट के अराउंड, और ये पॉइंट लाई कर रहा है हमारा इस लाइन पर, ठीक है। अब ये घूम रहा है तो इसके सारे जो पार्टिकल्स हैं, तो ये ड्रम के देखो बच्चों, ये जो पार्टिकल है ये इसका रेडियस ये है, ये पार्टिकल इसका रेडियस ये है, तो इन सब का अपना अपना पॉइंट है जिसके अराउंड ये अपना एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहे हैं, ये पॉइंट्स, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स एक लाइन पर लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लाइन, इसको हम कहेंगे एक्सिस, यही एक्सिस है। ये उसी एक्सिस के अराउंड जितने भी पार्टिकल्स हैं इस बॉडी के, वो उस एक्सिस के अराउंड घूम रहे हैं। उस एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट लाई करता है जिसके अराउंड ये पार्टिकल अपना सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। तो अभी एक्सिस पे ज़्यादा ना जाते हुए हम सिर्फ ये समझना चाह रहे हैं बच्चों कि ये एक्सिस हमको क्या चीज़ बता रही है, ठीक है। अब ये एक्सिस क्या बता रही है हमको कि ये सेंटर है, अब ये इस तरफ घूम रहा है, ठीक है, क्योंकि ऐसे घूम रहा था, ठीक है। तो ये एक्सिस हमारे को घूमने से, इसके जो घुमाव से क्या बताता है, ये हमको बताता है डायरेक्शन। तो ये हमको जो बच्चों डायरेक्शन दे रहा है, यहाँ पर हमको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, वो है एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर्स एक टाइप के वेक्टर हैं जो हमको रोटेशन में इसकी डायरेक्शन बताते हैं, रोटेशन की, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे, आपने वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा हुआ है, ठीक है। वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट क्या कहता है कि अगर ए ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, अगर मेरे को ए क्रॉस बी करना है तो मैं ए से बी की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करूंगा और जो थंब की डायरेक्शन मेरी है वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन देगी, सी की डायरेक्शन देगी, ठीक है। तो ये हमारा वेक्टर है। तो इसको हम समझते हैं इस चित्र की सहायता से। देखो कि ए वेक्टर से हम लेके आए और बी की तरफ घुमाया तो ये सी की डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है, ये हमको सी की डायरेक्शन दे रहा है। सिमिलरली इसमें भी हमको दे रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पर रोटेशन में हो रही है। रोटेशन में क्या हो रही है बच्चों, देखो रोटेशन में क्या हो रही है, ये बॉडी किस तरफ कर्ल कर रही है, इस तरफ घूम रही है, तो हमको ये ओमेगा की डायरेक्शन दे रहा है इस तरफ ऊपर, ठीक है। और इसको क्रॉस और डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आपको इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों अब देखो इस डायग्राम से हम समझते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं कि सपोज़ ये एक बॉडी है, ये घूम रही है इस सर्कुलर मोशन में, ठीक है, ये सर्कुलर मोशन में ये घूम रही है, तो इसकी इस तरफ क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है, ये रेडियस की डायरेक्शन हमारी हो गई, ठीक है।
और ये घूम रही है इस तरफ, तो हमको जो ओमेगा की डायरेक्शन देगा, ये वाली फिंगर हमको ओमेगा की डायरेक्शन देगा। तो ओमेगा की डायरेक्शन हम पे इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहे हैं, हम एक्सिस पे इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहे हैं, आप ये सोच रहे होंगे। तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब हमको सर्कुलर से जाना है रोटेशन की तरफ, सर्कुलर से जाना है रोटेशन की तरफ, ठीक है, रोटेशन पे जाना है। तो उसके लिए हमको ये एक्सिस का फंडा समझना पड़ेगा कि एक्सिस की डायरेक्शन क्या है। इस पर अगर हम रेडियस और वेलोसिटी और एक्सिस तीनों को ले रहे हैं तो क्या ले रहे हैं, जैसे ओमेगा है, आर है और वी है। अगर इन तीनों को मैं वेक्टर मानूं, ओमेगा को मैं वेक्टर ही लिख रहा हूँ, ये सूडो वेक्टर या फिर टेंसर होता है, वो हम डिस्कस नहीं करने। तो ये तीनों अभी परपेंडिकुलर है, ये हमने यहाँ से देखा कि, तो ये जो हमको बता रहा है ये ओमेगा की डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है, कि इस तरफ होगा। और जैसे ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो ये इसकी एक एक्सिस आ जाएगी। एक्सिस कब आएगी, जब ये पूरी एक बॉडी होगी, सॉलिड। सॉलिड बॉडी कैसे, इस केस में जैसे ये बॉडी घूम रही है, ठीक है, ये बॉडी जब घूम रही है तो इस पे हमारे को ये इसकी हो गई एक्सिस, ये एक्सिस के अराउंड घूम रही है। और उस पे जो भी पॉइंट, जैसे ये पॉइंट था, ये यहाँ पर बैठा हुआ था इसके ऊपर यहाँ पर, तो ये इस पॉइंट के अराउंड घूम रहा है। सपोज अब यहाँ पर ये बीच में कहीं पर होता, ये यहाँ पर टॉप में ना बैठकर यहाँ बीच में कहीं चिपका होता, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर कहीं पर वो पॉइंट होता, लेकिन वो पॉइंट भी कहाँ पर लाई करता, एक्सिस में, ठीक है, उसी एक्सिस के ऊपर लाई करता। तो इससे आप समझिए कि रोटेशन में एक्सिस का क्या रोल है और जो एक्सिस के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं उनका क्या रोल है, सर्कुलर मोशन में एक्सिस की डायरेक्शन क्या है, वो चीज़ हमने यहाँ पर समझने की कोशिश करी, ठीक है बच्चों। तो अब आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि भाई जब कोई बॉडी, रिजिड बॉडी घूम रही है तो उसमें एक एक्सिस है, एक एक्सिस के अराउंड घूम रही है। जैसे अगर मैं मानूँ ये ड्रम था जो हमारे वीडियो में घूम रहा था, वो इस पॉइंट के अराउंड घूम रहा है। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको इस पॉइंट के अराउंड भी घुमा सकता हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कोई यहाँ पर ही हो। तो इस वीडियो के थ्रू बच्चों हमने क्या समझा कि कैसे सर्कुलर का यूज़ करके हम एंटर करेंगे अपने रोटेशन में, ठीक है। और उसके कुछ कुछ कंसेप्ट है, बहुत ही सिमिलर है। सर्कुलर और रोटेशन में कुछ कंसेप्ट हैं वो बिल्कुल सिमिलर है। जैसे हमने ओमेगा देखा, अपना अल्फ़ा देखा, थीटा देखा, ठीक है, तो ये सिमिलर है। इसके बाद v देखा इज इक्वल टू आर ओमेगा, इन तीनों में रिलेशन देखा। और क्रॉस प्रोडक्ट हमने यहाँ पर सीखा, क्रॉस प्रोडक्ट से कैसे हम डायरेक्शन निकाल रहे हैं। और ओमेगा एक स्पेशल टाइप का वेक्टर है, टेंसर है या फिर सूडो वेक्टर, कुछ भी कह सकते हो, एक्सियल वेक्टर, कुछ भी आप कहना चाहो, ठीक है, एक स्पेशल टाइप का वेक्टर है जो डायरेक्शन हमको बता रहा है। तो ये चीज़ें हमने सीखी। नेक्स्ट वीडियो हम सीखने वाले बच्चों की रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। इसमें क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें सिमिलरिटी हैं, और ट्रांसलेशन को हम कंसिडर करते हुए रोटेशन में कैसे डाइव करेंगे। और फाइनली हम ट्रांसलेशन और सर्कुलर मोशन दोनों को कंसिडर करते हुए पूरा अपने रोटेशन में एंटर कर जाएंगे। जब रोटेशन में आप पूरी तरह से एंटर कर जाएंगे, फिर आपको वहाँ पे उसकी फील्ड डेवलप हो जाएगी। तो फील्ड डेवलप होने के बाद आप कोई भी कंसेप्ट वहाँ पे आसानी से समझ सकते हैं। तो ये जो हम शुरू में 2 इंट्रोडक्टरी वीडियोस ले रहे हैं, ये आपको फील्ड डेवलप करवाने के लिए कर रहे हैं कि आपको रोटेशन की फील्ड डेवलप हो और आपको डर खत्म हो जाए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।